सबसे पहले जो इसमें शर्त दी गई है, लिखा है भविष्य के कुल लाभ को हम एक मान लेते हैं। जो हमारी प्रॉफिट होती है पूरे ईयर्स की, उन प्रॉफिट्स को हम एक मान लेते हैं। उसके बाद सेकेंड जो हमारी इसमें शर्त दी गई है, लिखा है एक में से नए साझेदार के लाभ के हिस्से को घटा दीजिए, शेष बचा हुआ लाभ हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट पुराने साझेदारों का है। इसके कहने का ये मतलब होता है कि जो हमारा नया साझेदार होता है, जो हमारा न्यू पार्टनर होता है, जिसका न्यू पार्टनर का जो एडमिशन होता है, जो उसका हिस्सा होता है, आई मीन जो रेशियो उसका होता है, उसको हम एक में से पहले माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करने के बाद जो हमारा आता है उसको हम रिमेनिंग प्रॉफिट कहते हैं। और जो ये रिमेनिंग प्रॉफिट होता है, ये हमारे पुराने साझेदारों का होता है। जिन पुराने साझेदारों को ये रिमेनिंग प्रॉफिट हम बांट देते हैं। इसके बाद जो तीसरा हमारा शर्त इसमें दिया है, क्रमशः पुराने साझेदार के लाभ के हिस्से में शेष बचा हुआ लाभ से गुणा कर दीजिए, प्राप्त अंक हमारे लाभ का हिस्सा होता है। इससे कहने का तात्पर्य ये है कि साझेदार के लाभ के हिस्से में से जो शेष बचा होता है, उससे हम गुणा कर देंगे तो जो हमारा होता है वो पुराने साझेदारों का लाभ का हिस्सा हमें प्राप्त हो जाता है, मतलब जो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल जाती है। उसके बाद हमारा आ जाएगा त्याग, तक सैक्रिफाइस रेशियो निकालना रहता है। तो उसके लिए त्याग का अनुपात निकालने हेतु पुराने साझेदारों के लाभ में से अलाभ के अनुपात में से नए अनुपात को घटा देंगे। इसका कहने का मतलब ये है, तो त्याग का अनुपात जब हम गणना करते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं, एक बार मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पे जब हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालते हैं, तब हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस सैक्रिफाइस रेशियो कर देते हैं। उसके बाद जब हम सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग, यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है दिया गया है, ये नया लाभ हानि अनुपात तथा त्याग अनुपात की गणना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जो कि हमारा आज का ये टॉपिक है। ठीक है, इसमें सबसे पहले पहला क्वेश्चन हमारा है कि ए, बी और सी क्रमशः 5:3:2 भाग के अनुपात में साझेदार है। डी को 1/5 भाग हिस्से के साथ फर्म में नए साझेदार के रूप में प्रवेश कराया जाता है। नया लाभ तथा त्याग के अनुपात की गणना कीजिए। देखिए, इसमें पहले जो हम पढ़ रहे हैं, जब हम फर्स्ट केस है उसमें दिया है कि जब नए साझेदार का हिस्सा दिया हो, केवल नए साझेदार का हिस्सा हमें इसमें दिया गया है। ये दिया गया है डी का जो हिस्सा है इसमें दिया गया है, इसलिए हमें इसमें सबसे पहले लेंगे तो आपके लिए क्वेश्चन लगाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन देख लेते हैं ध्यान से। आप लोग क्वेश्चन को देख लीजिए पूरा, मैंने आपको बताया भी है। अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे आना पड़ेगा इस पहले शर्त में। इसमें क्या लिखा है कि भविष्य के कुल लाभ को, ठीक है, ठीक। तो अब इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं ना। ऊपर रखे। इसके बाद जो ये हमारा निकल के आ गया है ना, तो हम रिमेनिंग प्रॉफिट बोलते हैं, जैसे कि इन शर्तों में दिया गया कि जो शेष बचा हुआ लाभ रहेगा उसको, ओके। तो पहले मैं यहाँ पे रिमेनिंग प्रॉफिट जो है उसको मैं लिख देती हूँ। रिमेनिंग रिमेनिंग प्रॉफिट, ओके। रिमेनिंग प्रॉफिट हमारी निकल के आ गई है 4/5, ओके। हमारा रिमेनिंग प्रॉफिट के आ चुका है, ठीक है। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट होता है ये हमारे पुराने साझेदारों का होता है, ठीक। तो पुराने साझेदारों का। फिर तीसरा शर्त हम देख लेते हैं। इसमें लिखा है क्रमशः पुराने साझेदार के लाभ के हिस्से में से शेष बचा हुआ लाभ से गुणा कर दीजिए, प्राप्त अंक साझेदारों का पुराने लाभ का हिस्सा हो जाता है, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं।